अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर ज़हनी मर्ज़ किन किन वजूहात की बुनियाद पर होता है, जिसमें से दो वजूहात सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 1 हमारा जेनेटिक फैक्टर और सेकंड हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से क्या मुराद है? अलामात हमारे जीन्स में मौजूद है, मतलब कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। वो किस तरह से हो सकती हैं? आया कि हमारे फादर के रिश्ते करीबी रिश्तेदार, मदर के करीबी रिश्तेदार में अगर किसी को भी कोई ज़हनी मर्ज़ है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं और वो होने के 50% चांसेस हैं कि हमें फ्यूचर में ज़हनी मर्ज़ हो सकता है। सेकंड मेन फैक्टर है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे इर्द गिर्द का माहौल किस तरह का है, हमारे इर्द गिर्द किस तरह के लोग मौजूद हैं, हमारे उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह की है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी ज़हनी मर्ज़ के होने या ना होने में। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो चीज़ मेरे सामने बैठे हुए पर्सन नहीं सोच रहा होगा। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वाक़ये के बारे में हर एक का परसेप्शन लेवल डिफरेंट होता है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, आपसे रिलेटेड लोगों का अलग होगा। एक इवेंट में दो लोग गए हैं और दोनों का परसेप्शन लेवल डिफरेंट होगा। एक ने कुछ और चीज़ें परसीव की होंगी और कुछ और चीज़ों को समझा होगा, सेकंड ने कुछ और चीज़ें परसीव की होंगी और उसने कुछ और चीज़ों को समझा होगा। अब इस परसेप्शन लेवल के लिहाज से हम सेकंड पर्सन से कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं कि हमारे दरमियान कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इन मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए भी दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो हम बाउंड्रीज क्रिएट कर लें और सेकंड हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अब हम आज की वीडियो में कम्युनिकेशन स्टाइल पर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है या मिसकम्युनिकेशन क्या मुराद है और मिसकम्युनिकेशन किस तरह से ज़हनी मर्ज़ की तरफ ले जाती है। कम्युनिकेशन होती क्या है? मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, मैं उससे जिस वे में बात कर रही हूँ उसका परसेप्शन लेवल अलग है, मेरा अलग है। अब जब मैंने सेकंड पर्सन से बात की है उस वक्त मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरे अल्फाज का चुनाव क्या है, ये सब मिलकर कम्युनिकेशन बनाते हैं। 90% हमारा बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है और 10% हमारे कहे गए अल्फाज, हमारी बातों का रोल होता है। अब कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन कब बनती है? जब हमने जो बात कही है सेकंड पर्सन ने उस तरह से परसीव ना की हो या उसको किसी और वे में सोचने लग गया हो। मिसाल के तौर पर मिसकम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है कि मैंने किसी को भी कोई बात कही है और सेकंड पर्सन ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। अब उसके ना सुनने में 3 से 4 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहला, मे बी सेकंड पर्सन इस वक्त स्ट्रेस में हो। अब मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि पर्सन बी इस वक्त स्ट्रेस में है तो मैं अपनी बात को इस वक्त कन्वे ना करूं। जब वो स्ट्रेस से बाहर आ जाए तो मैं अपनी बात को कन्वे करूं ताकि मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। स्ट्रेस की कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि सेकंड पर्सन कोई जॉब करता हो या जॉब करती हो और उसको वहाँ से कोई परेशानी आई हो और वो इस वक्त कंटिन्यूसली वो सोच रहा है और उसका कंसंट्रेशन लेवल तो मेरी तरफ था ही नहीं। सेकंड वजह मिसकम्युनिकेशन की हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है। हो सकता है मैं जब पर्सन बी से कोई भी बात कर रही हूँ उस वक्त उसका कंसंट्रेशन मेरी तरफ नहीं है। जैसा कि अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई टीवी में शो देख रहा है, कोई बुक रीडिंग कर रहा है, मैं एकदम से आई हूँ और मैंने कोई बात करना शुरू कर दिया और मैं ये चीज़ सोचूंगी, ओहो इसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, मैं इससे क्यों बात करूँ, ये तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। ये जो हमारे जहन में उसी वक्त सोच आती है ये हमारी मिसकम्युनिकेशन का बायस बनती है। हम ये चीज़ नहीं सोचते कि इस वक्त इसका कंसंट्रेशन लेवल मेरी तरफ नहीं है, इसका फोकस किसी और तरफ है, वो इस वक्त मोबाइल में देख रहा है या इस वक्त बुक रीडिंग कर रहा है। हमें उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करके फिर हम अगर अपनी बात को कन्वे करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छी होगी और चांसेस कम से कम होंगे मिसकम्युनिकेशन होने के। थर्ड जो मेन वजह मिसकम्युनिकेशन की बनती है वो है हमारे मिक्स मैसेजेस। मिक्स मैसेजेस किस तरह से कि हमारे अल्फाज कुछ कह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, हम किसी की बात से एग्री नहीं है।
لیکن ہم اس کو کنوے بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم آپ کی بات سے ایگری کیوں نہیں ہیں، تو اس ہم مکس میسیجز نیکسٹ پرسن کو دیتے ہیں، جو کہ مس کمیونیکیشن کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ مکس میسیجز کس طرح سے دیں گے کہ ہم اپنے باڈی لینگویج اس طرح سے شو کریں گے کہ بھئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرو، یا ہمارے الفاظ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی پرسن ہم سے بات کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں دیکھ لو، پھر اس طرح ہی کر لے۔ یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اور یہ ہماری مس کمیونیکیشن کا وجہ بنتی ہے۔ یہ 3 وجوہات تھے جو کہ ہماری مس کمیونیکیشن کی وجہ بنتے ہیں، اور مس کمیونیکیشن ہمارے انوائرمنٹل فیکٹر کا ایک بڑی وجہ کسی بھی ذہنی مرض کو بڑھانے کے لیے۔ ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے جینیٹکس میں آلریڈی اس کے جینز میں ایک ذہنی مرض موجود ہے، تو اگر اس کو انوائرمنٹ بھی ایسا مل جائے گا جہاں مس کمیونیکیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ایک پرسن دوسرے پرسن سے بہت زیادہ مس کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کے چانسز 50 سے 90% تک ہو جائیں گے کہ وہ ذہنی مرض کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد ہمارے انوائرمنٹ میں اس طرح کا ماحول رکھنا چاہیے کہ ہم کم سے کم کمیونیکیشن کی طرف جائیں۔ ہماری کمیونیکیشن جتنی زیادہ افیکٹو ہوگی، ہمارا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہوگا اور اتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کے پرسیپشن لیول کو سمجھ سکیں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پرسیپشن لیول کو ہی نہیں سمجھیں، اگر میں کسی کے پرسیپشن لیول کو نہیں سمجھ رہی، میں ان کی باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہوں، تو میں بھی کل کے دن سیکنڈ پرسن میری بھی باؤنڈریز کراس کرے اور وہ میرے بھی پرسیپشن لیول کو نہ سمجھے۔ تو یہ اس طرح کا میوچل انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہوگی، ہمارے ماحول میں ہوگی، ہمارے ذہنی مرض کے زیادہ ہونے کے یا آگے بڑھنے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے ذہنی مرض کی کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کن کن چیزوں میں کنٹرول کرنا ہے، اپنے بچوں میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں کن چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کم سے کم چانسز ہوں کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کے آپ کی فیملی میں آنے کے لیے۔ کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا کیا پارٹ اچھا لگا، کیا چیز اچھی لگی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز میری دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔